दौरे पर सीएम योगी गोरखनाथ मंदिर में लगाया जनता दर्शन। सैकड़ों फरियादी पहुंचे गोरखनाथ मंदिर। सीएम योगी ने सुनी फरियादियों की फरियाद, अधिकारियों को दिए समाधान करने के निर्देश। सीएम योगी आदित्यनाथ का महोबा दौरा आज। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भी होंगे शामिल। मुख्यमंत्री एक विशाल जनसभा को करेंगे संबोधित। राष्ट्रीय राजमार्गों का करेंगे शिलान्यास और लोकार्पण भी। 9 परियोजनाओं का होगा लोकार्पण और शिलान्यास। सपा कोर कमेटी की टीम बना रही नया प्लान। लोकसभा क्षेत्र में अपनाएगी मैनपुरी मॉडल। हर क्षेत्र में युवाओं की बनाई जाएगी कोर कमेटी। कोर कमेटी सीधे प्रत्याशी को करेगी रिपोर्ट। युवा बुधवार को खुफिया रिपोर्ट करेंगे तैयार। अखिलेश यादव इसको लेकर कर चुके हैं बैठक। बिजनौर दौरे पर अखिलेश यादव। निजी कार्यक्रमों में आज जनता की नब्ज टटोलेंगे अखिलेश यादव। अफजलगढ़ में पूर्व विधायक शेख सुलेमान के घर पहुंचेंगे पूर्व सीएम। आगरा में मासूम बच्ची के साथ हैवानियत। बच्ची के साथ दुष्कर्म की आशंका। आरोपी हुआ फरार। मौके पर पहुंची पुलिस ने बच्ची को मेडिकल के लिए भेजा। बस्ती में नगर पंचायत गया घाट में बना ठेकेदारों का अड्डा। लाइट हुई खराब। 50 मेगावाट की स्ट्रीट लाइट महज शोपीस बनकर खड़ी। बस्ती में महिला प्रधान को पीटने वाले हुए अरेस्ट। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार करते हुए भेजा जेल। महिला ग्राम प्रधान की करी थी बुरी तरीके से पिटाई। देवरिया में दलित के घर आई बारात में दबंगों ने मचाया उत्पात। बारात में की मारपीट। दर्जनों बाराती हुए घायल। पुलिस मामले की जांच में जुटी। अवैध निर्माण के मामले में आगरा दूसरे स्थान पर। आगरा में 27,000 अवैध निर्माण। आगरा विकास प्राधिकरण ने कराया सर्वे। प्रमुख सचिव शहरी आवास एवं विकास ने मांगी थी जानकारी। बाराबंकी के केडी सिंह बाबू स्टेडियम में विभागीय टीमों के बीच हुई क्रिकेट प्रतियोगिता। फाइनल मैच में पुलिस विभाग की टीम ने राजस्व 11 को 10 विकेट से करारी शिकस्त दी। 20 ओवर में महज 75 रन पर ढेर हो गई राजस्व प्रशासन की टीम। आगरा में शराबियों ने पुलिस कर्मियों से की मारपीट। हुड़दंग मचाए जाने की सूचना पर पहुंचे 2 पुलिस कर्मियों के साथ की अभद्रता। चौकी इंचार्ज सहित अन्य पर शराबियों ने फेंके पत्थर। आगरा में युवक का शव मिलने से फैली सनसनी। युवक की मौत से क्षेत्र में फैली दहशत। युवक की पत्नी बच्चों के साथ हुई गायब। पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच में जुटी। मलपुरा थाना क्षेत्र के जारुआ कटरा का है पूरा मामला। आगरा में घर से कोचिंग के लिए निकला 11वीं का छात्र हुआ लापता। 10 मार्च से लापता है छात्र। अब तक नहीं लगा छात्र का सुराग। अनहोनी की आशंका से परिवार परेशान। कन्नौज में कोल्ड ड्रिंक कंपनी के प्रचार कार्यक्रम में मारपीट। लाइन लगवाने के दौरान दबंग युवकों ने कर्मियों से की मारपीट। कोल्ड ड्रिंक कर्मियों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। हमले में 8 कर्मी हुए घायल। हरदोई में रेप के बाद मासूम की हत्या के मामले में सड़क पर जाम। मासूम बालिका के परिजनों के साथ ग्रामीणों ने हाईवे पर लगाया जाम। परिजनों ने सैकड़ों लोगों और महिलाओं के साथ सड़क पर लगाया जाम। कासगंज में सड़क किनारे पड़ा मिला अज्ञात अधेड़ का शव। अज्ञात अधेड़ का शव मिलने से क्षेत्र में मचा हड़कंप। घटना की जानकारी पर एसपी के साथ भारी पुलिस बल मौके पर पहुंचा। हत्या कर शव फेंके जाने की जताई जा रही है आशंका। देवरिया के गोरैया घाट चौराहे के पास गंडक नदी में मिला अज्ञात युवक का शव। नदी किनारे एक रस्सी और चाकू भी बरामद। घटना की जानकारी पुलिस को दी गई। सिरौली में युवक के सिर काटकर नृशंस तरीके से की गई हत्या। युवक का शव खेत में मिलने से मचा हड़कंप। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस। पुलिस ने इस शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा अस्पताल। बांदा में महिला ने लगाया यौन उत्पीड़न करने और धर्म परिवर्तन कराने का दबाव बनाने का आरोप। पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए आरोपियों को किया गिरफ्तार।
बदायूं में संदिग्ध परिस्थितियों में प्रेमी प्रेमिका ने फांसी लगाकर दी जान। परिजनों ने दोनों का बिना पुलिस को सूचना दिए किया अंतिम संस्कार। पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की जांच में जुटे। कादरगंज चौक के धुनुपुरा गांव का है पूरा मामला। अलीगढ़ में अज्ञात चोरों ने विद्यालय का ताला तोड़कर हजारों रुपए का सामान किया चोरी। चोरी करके अज्ञात चोरों ने विद्यालय में की जमकर तोड़फोड़। प्रधानाचार्य ने अज्ञात चोरों के खिलाफ थाने में दी तहरीर। फतेहपुर में मेला देखने गई 2 नाबालिग लड़कियों के साथ गैंगरेप। 6 युवकों ने गैंगरेप की घटना को दिया अंजाम। दोनों किशोरी की हालत नाजुक। एसपी ने घटनास्थल का किया निरीक्षण। फतेहपुर जिले के थाना हुसैनगंज क्षेत्र का मामला। आगरा में फ्लाईओवर पर कार और ट्रक में हुआ एक्सीडेंट। एक्सीडेंट के बाद ट्रक चालक ट्रक छोड़कर हुआ रफूचक्कर। कार हुई पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त। गनीमत रही कि हादसे में नहीं हुई कोई जनहानि। बड़ी खबर अहम जानकारी। भराड़ीसैंण में विधानसभा सत्र का पहला दिन है आज। बेहद बड़ी खबर अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। राज्यपाल का अभिभाषण हुआ है। अभिभाषण के साथ में शुरुआत हुई है। विधानसभा की कार्यवाही 3 बजे तक स्थगित हो गई है। 3 बजे राज्यपाल के अभिभाषण का पाठ होने वाला है। उत्तराखंड बजट सत्र की हंगामेदार शुरुआत हुई है। कई मुद्दों को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं का धरना लगातार चल रहा है। भराड़ीसैंण में विधानसभा का पहला दिन और पहले ही दिन गजब का हंगामा देखने को मिला जब कांग्रेसियों ने 9 मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने का काम किया है। चलिए ग्राउंड जीरो का रुख करते हैं। गैरसैंण से हमारे साथ में स्टेट ब्यूरो हेड जुड़ चुके हैं योगेश राणा। योगेश जी, क्या कुछ देखने को मिल रहा है ग्राउंड जीरो पर? जिस तरह की हलचल आज पहले दिन रही, ऐतिहासिक क्षण था, लेकिन उससे भी ज्यादा ऐतिहासिक बन गया जब शुरुआत के साथ ही स्थगन का प्रस्ताव। बिल्कुल पूजा जी, सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस सदन शुरू होने से पहले ही, राज्यपाल के आने से पहले ही कांग्रेस ने प्रदर्शन किया और प्रदर्शन के साथ ही जो सबसे बड़ी बात है, जो नकल भर्ती परीक्षाएं है उनको लेकर जो बार बार पेपर लीक और तमाम भर्ती परीक्षाएं निरस्त हो रही है, उसको लेकर प्रदर्शन किया। लेकिन जब राज्यपाल का अभिभाषण चल रहा था उसके दौरान भी कांग्रेस के सभी विधायक प्रदर्शन करने लगे अंदर ही और राज्यपाल के अभिभाषण का विरोध करने लगे। नौबत यहाँ तक पहुंची कि राज्यपाल अभिभाषण के जब अंतिम पैरा पढ़ रहे थे तो उससे पहले उन्होंने कांग्रेस के सभी विधायक से कहा कि इसको सुनना बहुत जरूरी है और इसके बाद भी कांग्रेस के विधायक अपना विरोध दर्ज करते रहे। कांग्रेस के विधायकों की जो सबसे बड़ी मांग है वो ये है कि जो नकल भर्ती परीक्षाएं लगातार हो रही है, वैसे तो 4-5 प्रमुख मांगे हैं, लेकिन इसमें सबसे महत्वपूर्ण बेरोजगारी की जो समस्या है, नकल भर्ती परीक्षाएं को लेकर जो तमाम नकल विरोधी कानून को लेकर भी एक सबसे महत्वपूर्ण बात यह आई कि नकल विरोधी कानून लागू होने के बाद भी जेई की परीक्षा निरस्त कर दी गई। और योगेश जी, आप अपनी बात पूरी करें, लेकिन इस बीच तमाम दर्शकों को बता रहे हैं कि किस तरीके से विधानसभा के पहले दिन विधानसभा का बजट सत्र था और धामी सरकार का पहला गैरसैंण में ये बजट सत्र है। सबसे बड़ी बात ये, लेकिन पहले ही दिन सरकार को घेरने की जो पुरजोर कोशिश कांग्रेस की तरफ से की गई, 9 अहम मुद्दे, वो 9 मुद्दे जिन पर धरना दिया गया, प्रदर्शन किया गया, वो तमाम आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख पाएंगे। महंगाई है, अंकिता भंडारी हत्याकांड का मामला है, बेरोजगारी का मुद्दा है, साथ में भर्ती घोटाले जिस तरीके से जिक्र योगेश राणा जी भी कर रहे हैं। ग्राउंड जीरो पर वो गैरसैंण में मौजूद हैं। तस्वीरें देखिए किस तरीके से लाठीचार्ज भी हुआ, संभालने के लिए भीड़ को लाठीचार्ज तक करना पड़ा है। यहां पर सबसे बड़ी बात यह कि कार्यवाही 3 बजे तक के लिए स्थगित
हो चुकी है और 3 बजे से राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा शुरू हो जाएगी। राज्यपाल का अभिभाषण होने वाला है, माफ कीजिएगा, अभिभाषण अभी हुआ नहीं है। अभिभाषण से पहले ही उत्पात मचा और उत्पात इतना ज्यादा हो गया कि हंगामे के चलते 3 बजे तक के लिए स्थगित करना पड़ा है। योगेश राणा लगातार हमारे साथ ग्राउंड जीरो से जुड़े हुए हैं। योगेश जी, अपनी बात आप पूरी कर लें। हाँ जी, बिल्कुल। आज कांग्रेस ने जो 2 तरीके का विरोध प्रदर्शन किया। एक विधानसभा में जो कांग्रेस के विधायक है उन्होंने प्रदर्शन किया और जो राज्यपाल का अभिभाषण है उसका विरोध किया, और एक दूसरा जो कांग्रेस जो विधानसभा भवन की तरफ आने वाले मार्ग है, वो जो करण मेहरा प्रदेश अध्यक्ष है कांग्रेस के, उनके नेतृत्व में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। उनको बीच में ही रोक लिया गया, भवन तक आने नहीं दिया गया। लेकिन दोनों जगह जो विरोध था वो विरोध इस बात को लेकर था कि जो कांग्रेस जो नकल भर्ती परीक्षा है उनको लेकर, और भी तमाम मुद्दे थे। इसके बाद राज्यपाल के अभिभाषण के बाद कैबिनेट की मीटिंग जो हुई है, और कैबिनेट की मीटिंग अभी थोड़ी देर पहले समाप्त हुई है। आज कई सारे विषयों पर कैबिनेट में जो प्रस्ताव थे वो लाए जाने थे। योगेश जी, जिस तरीके से तस्वीरों में देखने को मिला कि कांग्रेसियों के प्रदर्शन के दौरान लाठियां तक भांजनी पड़ी हैं, कंट्रोल में वो नहीं आ रहे थे, तो क्या लगता है कि कांग्रेसी अब इन लाठियों को लेकर के, लाठीचार्ज को लेकर के भी अब विषय बनाएंगे? इस पर भी बात होगी, क्योंकि त्रिवेंद्र सिंह रावत की सरकार के दौरान जो हुआ गैरसैंण में वो अभी तक विस्मृत नहीं हुआ है। बिल्कुल, उसको लेकर बार बार चर्चा होती है और बार बार उसको लेकर आंदोलन शुरू होते हैं। उस समय महिलाओं को लेकर जो लाठीचार्ज हुआ था, प्रदर्शन हुआ था, उसको लेकर भी बात होती है, और अभी जो आज का प्रदर्शन रहा है उसको लेकर भी होती है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि विधानसभा सत्र देहरादून में चलता हो या गैरसैंण में चलता हो, कांग्रेस लगातार कुछ मुद्दों को लेकर विरोध दर्ज करती है। लेकिन अगर आप गैरसैंण की बात करें तो 2 साल बाद यहाँ पे सत्र हुआ है, और ये बहुत महत्वपूर्ण एक बात है। इसमें सबसे बात यह है कि गैरसैंण को लगातार राजधानी बनाने की बात की जाती है। ग्रीष्मकालीन राजधानी भाजपा ने घोषित किया था, लेकिन इसके साथ साथ ही कांग्रेस का ये कहना है कि इसको परमानेंट राजधानी बनाया जाए। लेकिन आज का जो प्रदर्शन है, वो आज का प्रदर्शन जो प्रमुख मुद्दे है, अंकिता भंडारी हत्याकांड है, इसके लिए पेपर लीक कांड है, और ये जो तमाम विषय है इनको लेकर है। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से जब इस बारे में सवाल किया गया, ये बात की गई कि कांग्रेस लगातार विरोध कर रही है, और आज सदन में विरोध किया और सदन के बाहर भी विरोध किया है। तो उनका कहना था कि विपक्ष के पास कुछ बहुत मुद्दे नहीं है, हमने नकल विरोधी कानून लेकर हम आए हैं, और उत्तराखंड का जो नकल विरोधी कानून है वो देश के सबसे सख्त नकल विरोधी कानूनों में से एक है। और ये जो भर्ती परीक्षाएं है जो लगातार नकल को लेकर और तमाम इसमें बातें सामने आती रही है, ये 2016 से लेकर और 21 तक के मामले हैं, जो उस समय पे खुले नहीं, जो अब खुले हैं। बिल्कुल योगेश जी, देखिए मैं आपके पास वापस आऊंगी, लेकिन इस बीच राज्यपाल का क्या कुछ बयान है इन तमाम प्रदर्शनों को लेकर के, और उसके पहले अभिभाषण के कुछ अंश हम तमाम दर्शकों को सुनाएंगे। आज का दिन बिल्कुल अलग है। पंचम विधानसभा सत्र 2023 और उसका प्रथम सत्र और उसका शुभारंभ और राज्यपाल का भी भाषण मेरे लिए तो बहुत सौभाग्य का दिन है। और सच कहूं तो गैरसैंण राजस्थान आने से एक अलग ही खुशी हुई है, क्योंकि जो पर्वत में मजा है वो कहीं मजा नहीं है। जब आप विधानसभा की बिल्डिंग के सेंटर में जाते हैं तो जिस भव्यता से ये बनाई गई है, जिस विशालता से बनाई गई है, गर्व होता है कि हमारे उत्तराखंड की जो बिल्डिंग है, जो स्ट्रक्चर है, इस प्रकार से बनाए गए हैं। जब आप विधानसभा के बाहर खड़े होते हैं और चारों तरफ देखते हैं तो एक उत्तराखंडी होने का, उत्तराखंड का एक गर्व सा फील होता है। देखिए, ये जो अभिभाषण है महामहिम राज्यपाल जी का, ये संकल्प है नए उत्तराखंड का। ये संकल्प है उत्तराखंड की उन्नति का, संकल्प है उत्तराखंड की गति का, संकल्प है उत्तराखंड की प्रगति का। और इस अभिभाषण में एक ठोस बुनियादी चीज़ों की एक झलक दिखाई देती है, और विस्तार रूप से सरकार सभी वर्गों को
सभी विभागों को साथ में लेकर हम जो माननीय प्रधानमंत्री जी की कल्पना है कि ये 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा, उसके अनुरूप महामहिम राज्यपाल का अभिभाषण है और सभी को इसमें सहयोग करना चाहिए और नए उत्तराखंड के संकल्प में सभी की भागीदारी, सभी की सहभागिता, सभी का सहयोग और सभी का समर्थन चाहिए। हम समझते हैं कि ये अभिभाषण पूर्ण रूप से हमको 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा और 2025 में जब राज्य 25 साल का होगा तो उस समय हम हिंदुस्तान के अग्रणी राज्यों में होंगे, जिसमें आज भी हम कई सारे क्षेत्रों में हम आगे बढ़ रहे हैं और अनेक जो देश के अंदर हमारी रैंकिंग आ रही है, सभी में अच्छी आ रही है। जैसे जीएसटी कलेक्शन में हमारी रैंकिंग बहुत अच्छी आई है। इसी प्रकार से मानसखंड की झांकी जो कर्तव्य पथ की ऐतिहासिक परेड थी, उस परेड में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। अमृत सरोवर योजना में भी हमको अच्छी रैंकिंग प्राप्त हुई है। ऐसे अनेकों क्षेत्र हैं जहां पर हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। उद्यान, हॉर्टिकल्चर, स्किल डेवलपमेंट, शहरी विकास, कृषि, ऊर्जा, उद्योग, सभी को लेकर सभी में हमने सरलीकरण, समाधान और निस्तारण जो ये हमारा मंत्र है। तो आपने देखा, समझा और जाना कि किस तरीके से राज्यपाल और मुख्यमंत्री खुद अभिभाषण को सफल बता रहे हैं और कह रहे हैं कि राज्यपाल का जो अभिभाषण है वो असल में सरकार की प्रतिछवि है, सरकार की प्रतिछवि के साथ साथ प्रदेश की भावी प्रतिछवि है। बहुत शुक्रिया योगेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, ग्राउंड जीरो से अहम जानकारी साझा करने के लिए और आगामी कार्रवाई पर भी नजर बना करके रखिए। इस बीच बड़ी और अहम जानकारी सामने आ रही है। बड़ी खबर, कांग्रेसी नेताओं और कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन यूपी में भी देखने को मिला है। महंगाई, बेरोजगारी के मुद्दे पर जोरदार प्रदर्शन किया है कांग्रेसियों ने। घेराव के लिए राजभवन जा रहे हैं कांग्रेसी नेता। प्रदर्शन को लेकर बड़ी तादाद में फोर्स भी तैनात की गई है। लखनऊ में कांग्रेसी सड़क पर उतरे और इस दौरान कांग्रेसियों और पुलिस में झड़प भी हुई है। पुलिस से हिरासत में नेता और कार्यकर्ताओं को भी लिया गया है। बड़ी खबर है, हम जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं, बेहद बड़ी खबर है। देखिए, विधानसभा सत्र उत्तराखंड में शुरू हुआ, वहां पर कांग्रेस का जोरदार प्रदर्शन देखने को मिला, लेकिन आज यूपी में आह्वान था प्रदर्शन का। इस बीच आपको एक और बड़ी और अहम जानकारी दे रहे हैं। बड़ी खबर सामने आ रही है, हिरासत में कांग्रेस अध्यक्ष ब्रजलाल खाबरी। ब्रजलाल खाबरी को भी हिरासत में ले लिया गया है। दर्जनों नेता पुलिस की हिरासत में है। हिरासत से कार्यकर्ताओं में गुस्सा देखने को मिल रहा है। गुस्साए कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया है। बड़ी खबर है, हम जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। दर्जनों नेता पुलिस की हिरासत में हैं। गुस्साए कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया है। बेहद बड़ी और अहम जानकारी, तस्वीरें देखिए किस तरीके से पुलिस प्रशासन और कांग्रेसियों के बीच में नोकझोंक देखने को मिली। नोकझोंक देखने को मिली और प्रदर्शन के दौरान पुलिस के साथ झड़प भी हुई है। अमानवीय ढंग से हमारे सिपाहियों को पकड़ के इस जैसी बस में डाल करके कहाँ ले जा रहे पता नहीं, लेकिन मुकाबला कांग्रेस करेगी, जब तक करेगी जब तक इस सरकार की आप देख सकते हैं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष को भी बस में ले जाया जा रहा है। आप पूरी तरीके से देख सकते हैं। बेरोजगारी, महंगाई, अन्याय, अत्याचार सबको लेकर के जनता की आवाज बनी कांग्रेस को मुंह बंद करना चाहती है ये सरकार। ये हिटलर का ही सरकार है। इस हिटलर का ही सरकार का जवाब कांग्रेस के नेता राहुल गांधी दे सकते हैं। पता नहीं है, पता नहीं है। राजभवन जा रहे थे, पुलिस लगा के रोका गया है। आगे भी चलेंगे।
चले ग्राउंड जीरो का रुख करते हैं। टीएन मिश्रा हमारे साथ में ग्राउंड जीरो से जुड़े हुए हैं। टीएन मिश्रा, क्या कुछ अपडेट है? कांग्रेसियों का आज जोरदार प्रदर्शन राजधानी की सड़कों पर देखने को मिला, लेकिन ये प्रदर्शन बहुत देर तक परवान चढ़ नहीं पाया क्योंकि प्रदर्शन को रोक दिया पुलिस वालों ने। राजभवन जाने का सपना साकार हो नहीं पाया। हिरासत में ब्रजलाल खाबी समेत तमाम नेताओं और कार्यकर्ताओं को ले लिया गया। और इस बार राजभवन जाने के लिए प्रांतीय अध्यक्ष जो है नसीमुद्दीन सिद्दीकी और नकुल दुबे को सबसे पहले जो है हिरासत में लिया। उसके बाद कई बसें लगाई गई, धीरे धीरे बसों में भरा जा रहा है। मैं रियाज से कहूंगा कि वो दिखाएं किस तरह कांग्रेसियों को बसों में ले जाया जा रहा है, लेकिन ये स्वेच्छा से हिरासत में लिए जा रहे हैं लोग। ये कोई पुलिस जबरदस्ती नहीं कर रही है। जहाँ तक प्रदर्शन की बात है, बहुत अरसे बाद कांग्रेस का जोरदार प्रदर्शन दिखाई दिया है, जब हजारों की संख्या में कांग्रेसी सड़क पर उतरे और उन्होंने करीब 1.5 घंटे तक सड़क पर जोरदार प्रदर्शन किया। कई बार बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश की, पुलिस उनकी पीछे झड़पें हुई, लेकिन पुलिस बल ज्यादा होने की वजह से वो भारी पड़ा और कांग्रेसियों के पीछे हटना पड़ा। अब धीरे धीरे पुलिस सबको हिरासत में ले रही है और जैसे कि बसें आती जा रही हैं, कांग्रेसी कार्यकर्ता यहाँ से जाते जा रहे हैं और प्रदेश भर से कांग्रेस कार्यकर्ताओं को उनके नेता की गिरफ्तारी के बाद थोड़ा आक्रोश भी दिखाई दिया, लेकिन अब उस आक्रोश को धीरे धीरे शांत करने के लिए पुलिस क्या कर रही है कि लोगों को जो है हिरासत में ले करके और उनको यहाँ पर अपने पार्क में भेजेगी, जहाँ पर इनको सबको एकत्रित किया जाएगा। ठीक है टीएन मिश्रा, मैं आपसे ये भी समझना चाहूंगी कि क्या राजधानी की सड़कों पे सिर्फ और सिर्फ राजधानी के कांग्रेसी कार्यकर्ता थे या फिर अलग अलग जगहों से आए थे? क्योंकि कल हमारे पास इस तरह की इंफॉर्मेशन आ रही थी, खबरें भी आ रही थी कि अलीगढ़ से भी कुछ कार्यकर्ता हैं, कांग्रेसी कार्यकर्ता, जिन्होंने राजधानी का कूच किया है और वो छोटी मोटी तादाद में नहीं थे, हजारों की तादाद में थे। और आप आज कह रहे हैं कि राजधानी की सड़कों पर हजारों की तादाद में कांग्रेसी नजर भी आए हैं। जी बुझाइए है, प्रदेश भर से कांग्रेसी आए हैं, ज्यादातर जिलों से हैं। बुंदेलखंड की बहुत बड़ी संख्या है और जो है अलीगढ़, आगरा से भी लोग आए हुए हैं, मुरादाबाद से भी लोग आए हुए हैं। तो संख्या तो प्रदेश अयोध्या से भी लोग आए हुए हैं, अम्बेडकर नगर के लोग दिखाई दे रहे हैं और अभी बड़ी संख्या में कई ग्रामीण इकट्ठा भी है यहाँ पे। जो बाहर से आए कार्यकर्ता हैं वो अभी यहाँ मौजूद भी हैं और मैं रियाज से कहूँगी एक बार दिखा दें किस तरह कार्यकर्ता है, बाहर दूर दराज से आने वाले लोग। और यहाँ आप कहाँ से आए हैं? प्रयागराज से। ये देखिए प्रयागराज से आए हैं, क्या नाम है अपना? संतोषानंद महाराज। हाँ, तो ये प्रयागराज इनके साथ भी टीम आई हुई है। सिर्फ बाहर पूरे प्रदेश से लोग आए हुए हैं और ये पहला मौका है कई साल बाद जब कांग्रेस कार्यालय से लेकर के और मेन रोड तक हजारों की संख्या में भीड़ एकत्रित हुई है और कांग्रेसियों में उत्साह दिखाई दिया है। प्रदर्शन में भीड़ होने के बाद उत्साह दिखाई देना स्वाभाविक भी है और कांग्रेस अध्यक्ष ब्रजलाल खाबरी की हिरासत में लिए जाने के बाद अब कार्यकर्ता भी जो है उनसे मिलने के लिए बसों से यहाँ रवाना किए जा रहे हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया टीएन मिश्रा हमारे साथ जुड़ने के लिए, ग्राउंड जीरो से अहम जानकारी, अहम तस्वीरें साझा करने के लिए। तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपने देखी अपनी टीवी स्क्रीन पर कि किस तरीके से कांग्रेसियों ने बड़े अरसे के बाद आज राजधानी की सड़कों में जोरदार प्रदर्शन किया और इस प्रदर्शन के बाद कांग्रेस की छवि हो सकता है कि लोगों के दिल में थोड़ी सी और ज्यादा स्पष्ट हुई हो, लेकिन हाँ, अभी कांग्रेस को ग्राउंड जीरो पर, ग्राउंड पर अभी और भी ज्यादा काम करने की जरूरत है।